तो देखिए बच्चों, ये है फोरियर सीरीज का सेकंड टाइप क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन समझा था उसमें केवल हमारे पास फंक्शन की एक ही वैल्यू थी। यहाँ पे फंक्शन जो है 3 जगह स्प्लिट हो चुका है। तो इस सिचुएशन में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों, जो फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चन है ये हमेशा लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं और सभी फोरियर सीरीज़ के जो क्वेश्चन है उनका करने का तरीका एक ही है। अगर आप इनके स्टेपों को ही लिखकर एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, अगर पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएँ। तो देखिए सभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो आपको इससे पहले जो क्वेश्चन किया था जैसे हमने वो सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सीरीज सॉल्यूशन इज गिवन बाई, तो इसका सीरीज सॉल्यूशन क्या होगा, एफ से दिया जाना है जिसमें ए नॉट प्लस समीशन एन गोज 1 to इंफिनिटी और ए एन कॉस एन एक्स प्लस समीशन एन गोज 1 to इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ऐसे आप स्टार्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे ए एन ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे, इसी में इसको पुट अप करेंगे। फिर तो सबसे पहले वेयर ये ए एन है, ए नॉट है क्या, तो ए नॉट की वैल्यू होती है 1/2 पाई और माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। ऐसे ही ए एन की वैल्यू क्या है, तो 1/पाई और ये वैल्यू होती है आपकी कितना, माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ऐसे ही बी एन की वैल्यू क्या है, तो 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हर क्वेश्चन में बच्चों आपको ये स्टेप तो करना है, कुछ मार्क्स तो आपको इसी स्टेप के करने के मिल जाएंगे। अब उसके बाद ए नॉट ए एन बी एन को फाइंड आउट करेंगे, उससे आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो सबसे पहले ए नॉट को फाइंड आउट कर लीजिए 1/2 पाई। अब जो लिमिट आपको दे रखी है उन लिमिट को आप यूज़ करेंगे। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू पहले f(x) की वैल्यू -1 है, वो भी इस इंटरवल में, तो लिमिट लगाइए -पाई से लेकर पाई माइनस का π/2 जिसमें f(x) की वैल्यू है -1 dx। और फिर इसके बाद अब आपको ये वाली लिमिट रखनी है, तो ये है आपका कितना, -π/2 से लेकर π/2 जिसमें फंक्शन की वैल्यू f(x) की वैल्यू 0 है। और इसके बाद फिर आप लिखेंगे ये है आपके पास π/2 टू पाई जिसमें फंक्शन की वैल्यू जो है ये है आपके पास 1 dx। इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो a नॉट 1/2 पाई, तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस का x होगा और लिमिट अराइज करेंगे, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो 0 ही लिख लीजिए। और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x होगा -π/2 टू पाई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो a नॉट ये होगा 1/2 पाई और इसके बाद अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो -1 का इंटीग्रेशन -x होगा, तो -x के ऊपर पावर अराइज कीजिए -पाई टू π/2 माइनस का, और इसके बाद वो 0 है तो 0 ही रहना है और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो आप यहाँ भी पावर अराइज कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे a नॉट 1/2 पाई। एक बार अपर लिमिट पुट अप कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस π/2 और ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस साइन होता है, माइनस का पाई प्लस पाई माइनस π/2। तो a नॉट की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे 1/2 पाई माइनस का π/2 माइनस और ये प्लस का π/2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। a नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपको 1/2 पाई, ये तो 0 आ रहा है, तो a नॉट की वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगी। इसके बाद अब आप a n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, नॉट की वैल्यू 0 मिल चुकी है। अब a नॉट की वैल्यू 0 मिली है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये इवन फंक्शन हो, तो हमें इवन ऑड को नहीं ट्राई करना है, सीधे करते जाइए। अगर इवन ऑड जो भी होगा वो इस मेथड के द्वारा भी आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे a n की वैल्यू को निकालेंगे, वेयर जो a n की वैल्यू थी वो कितनी है, तो a n इक्वल टू 1/पाई
तो ये है आपकी इसी वैल्यू को, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वो है आपका माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ए एन 1/पाई माइनस पाई टू पाई। अब एफ एक्स की वैल्यू -1 है तो -1 और कॉस एन एक्स डी एक्स कर लीजिए। और इसके बाद फिर है आपका, क्योंकि ये जो लिमिट है वो कितनी -पाई से माइनस का π/2 थी, तो -π/2 वही लिमिट रखनी है। फिर -π/2 से लेके π/2 है और उसमें 0 cos nx dx प्लस फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे π/2 से लेके पाई, और यहाँ पे इस इंटरवल में 1 है तो 1 लिख लीजिए, और cos nx dx। तो इसका मतलब बच्चों ए एन इक्वल टू 1/पाई, इसे सॉल्व करेंगे, इसे ज़ीरो कर दीजिए तो माइनस साइन को बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस पाई और माइनस π/2 cos nx dx प्लस का ऐसे इसे भी सॉल्व करना है, ये तो ज़ीरो हो चुका है, π/2 टू पाई और cos nx dx। तो इसे सॉल्व करेंगे, ए एन इक्वल टू 1/पाई, कॉस का इंटीग्रेशन होगा माइनस का साइन एक्स, कॉस का साइन एक्स, तो ये n जो है अपॉन में आ जाएगा, तो 1/n साइन एन एक्स, और इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे -पाई टू π/2, तो ये इसकी लिमिट है। अब वो यहाँ भी प्लस का 1/n और साइन एन एक्स, लिमिट है इसकी π/2 टू पाई। ये अब इसे सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो माइनस माइनस, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाना है 1। तो देखेंगे आप, ये जो है आपके आपस में ही कैंसिल हो गए, तो बचेगा कितना, ए एन इक्वल टू 0, क्योंकि जब पाई की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ए एन भी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो आपने देखा ए नॉट की वैल्यू 0 है, ए एन भी 0 आ गया, तो इससे हमें क्लियर हो चुका है कि इवन फंक्शन था। अगर इवन वाला मेथड अप्लाई कर लेते तो ये बहुत ही इजीली हो सकता था, लेकिन आप ऐसे ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इसमें, क्योंकि हमें चेक करने में जितना टाइम जाएगा उतने में तो आप कर भी लेंगे। अब आप यहाँ पे बी एन की वैल्यू को निकालेंगे, तो बी एन की वैल्यू वी एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स लिखेंगे। तो बी एन इक्वल टू 1/पाई, अब इनकी लिमिट लगा दीजिए। पहले फंक्शन -पाई से लेकर π/2 है, तो जिसमें -1 और साइन एन एक्स होगा dx। फिर इसके बाद फिर माइनस लिमिट है -π/2 टू π/2, जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0, एफ एक्स की वैल्यू 0 और साइन एन एक्स है वो लिख लीजिए। फिर इसके बाद अब जो है आपका π/2 से लेके लिमिट पाई है, जिसमें 1 साइन एन एक्स डी एक्स होगा। अब बी एन इक्वल टू 1/पाई, अब ये माइनस का पाई और -π/2 साइन एन एक्स डी एक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये π/2 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद अब आपको इसको
ये 0 हो चुका है बच्चों, तो इसको हमने लिखा नहीं है। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। बी एन इक्वल टू 1/पाई, इंटीग्रेट करेंगे तो 1 क्योंकि साइन का माइनस कॉस होता है तो माइनस माइनस प्लस 1/n कॉस nx, और लिमिट है इसकी -पाई टू -पाई/2। फिर ऐसे ही प्लस ये साइन का माइनस कॉस तो 1/n बाहर, और कॉस nx लिमिट है पाई/2 टू पाई। अब इन्हें इंटीग्रेट करना है तो लिख लें, मतलब इनको सॉल्व करना है बच्चों, तो 1/पाई ये हो जाएगा 1/n कॉस n, x की जगह पर अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब इसके बाद अब आप इसको भी सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/n कॉस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस, ये पाई/2 रखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट इस टाइम पाई/2 है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1/पाई, तो 1/n ये हो जाना है आपका, क्योंकि कॉस माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फॉर्मूला याद होगा आपको, कॉस माइनस थीटा, तो वी गेट कॉस पॉजिटिव थीटा। तो ये लिख लीजिए बच्चों। एक चीज़ याद रखेंगे, अगर आप ये पूरा भी ना कर पाएँ तो स्टेपों के मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये है आपका कितना, तो ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब करेगा तो इट विल बी कॉस n पाई/2। ऐसे ही ये भी, ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब करेगा तो कॉस n पाई। अब ब्रैकेट यहाँ भी, यहाँ वाला भी ओपन कीजिए, 1/n कॉस n पाई माइनस माइनस प्लस 1/n कॉस n पाई/2। ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है तो आप कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपका 1/n ही था, तो bn इक्वल टू 1/पाई। अब यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हो गए हैं तो इनको ऐड कर लीजिए, 2/n कॉस n पाई/2, और ये भी एक जैसे हो गए हैं तो -2/n कॉस n पाई। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ से आप ये कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/n पाई कॉस n पाई/2 कॉस n पाई। तो अब आपने यहाँ पे bn की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, तो bn की वैल्यू कितनी आ रही है, bn की वैल्यू है 2/n पाई कॉस n पाई/2 माइनस कॉस n पाई। इन वैल्यूज़ को आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट में आप पुट अप कर दीजिए, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपने bn की वैल्यू को फाइंड आउट किया, तो fx, तो ये bn की वैल्यू है, पुट दीज इन इक्वेशन फर्स्ट। fx इज इक्वल टू a0 की वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, तो समीशन n गोज़ 1 to n। bn की वैल्यू आ रही है 2/n पाई, और cos n पाई/2 cos n पाई इंटू साइन nx। तो इसका मतलब बच्चों fx की जो वैल्यू होगी वो है समीशन n गोज़ 1 to n 2/n पाई, और cos n पाई/2 cos n पाई इंटू साइन nx। चाहें तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, तो बाकी इतना भी लिखेंगे ये भी सही माना जाएगा बच्चों। तो यही इसका सॉल्यूशन था।